न्यूयॉर्क में ghetto, the Negro people, black people, they used to live in one particular section of New York. ब्रुकलिन और मैनहट्टन में वो नौकरी करते हैं लेकिन रहते हैं ही करते हैं, और वो लोग अपने ही दायरे में रहते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, बाहर वाले लोगों से उस घर और उनके कोई इंडियन, कोई ब्राउन, कोई चाइनीज, कोई वाइट उनके घरों की तरफ नहीं जाता, डर लगता है। आई डोंट नो डरने का क्या कारण है, लाइक कि उस कॉलोनी में मत जाइए, वहाँ झगड़ा हो सकता है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। दे हैव सिमिलरिटी, चाहे अपना कोई व्यक्ति गलत भी काम कर रहा है उसमें कोई भी ये नहीं कहेगा ये गलत था, वो आउटसाइडर गलत था। दे मेंटेन ए काइंड ऑफ यूनिटी इवन आफ्टर एट द फॉल्ट, दे आर एट द फॉल्ट, गलती पे तब भी वो अपनी यूनिटी में अपने लोगों का सपोर्ट करेंगे। सो इस तरह से जो एक ही तरह के लोग एक ही जगह रहे, एक ही सोशल कल्चरल होमोजेनिटी में इकट्ठे रहे, उसको घेट्टो बोलते हैं। सो घेट्टोइजेशन इज नॉट गुड फॉर अर्बनाइजेशन। इन दिल्ली देयर इज ए चितरंजन कॉलोनी, बंगाली, सब बंगाली चितरंजन कॉलोनी क्या है, चितरंजन साउथ दिल्ली में क्या है, चितरंजनपुरा में चितरंजन कॉलोनी, देयर इज सम कॉलोनी ओनली बेंगालीज आर देयर। In Pitampura there is a residential group housing society called Gujarati Society. One of my friend went there and to purchase a house. The gatekeeper said, "Do you belong to Gujarat?" He said, "No." So you cannot purchase house here. You should be a Gujarati speaking person. So when this type of attitude comes in any of the urban area, that cannot be global. Global city is resilient, adjustable, empathetic, sensitive to others. Sensitization level is very high. Acceptability, adaptability, assimilation with other people. दूसरे लोगों में मिलने की, they are more progressive. They are more innovative people. और उन्हें किसी के दूसरे रंग से, कलर से, भाषा से, रिलीजन से, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। They treat all humans are at par. That is called global city. So this is one, and like big cities are growing, small cities are not growing. And nowadays there is a new pattern that accessibility is the problem. जितने big cities है उसके अंदर accessibility problem हो गई है, उसके अंदर से निकलना गुजरना बहुत मुश्किल है। अगर दिल्ली से if we go to say प्रगति मैदान, यहाँ से प्रगति मैदान जाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में यहाँ से रोहतक पहुँच सकते हैं। We can go to रोहतक 70 किलोमीटर फ्रॉम हियर, और 1 घंटे में हम यहाँ से 10 किलोमीटर जा पाएंगे, 12 किलोमीटर। सो क्या हुआ, लोगों ने सिटी के बाहर की तरफ एक्सपेंड शुरू कर दिया जस्ट टू एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज जो सिटी के रोड्स है ना, दे आर लाइक नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान का जैसे नर्वस सिस्टम होता है ना, सप्लाई करता है पूरे ब्लड को वेन्स में, आर्टरीज से, सो एंड जो प्रोसेस चलती है, रोड्स आर लाइक दैट। इफ रोड्स आर एनक्रोच्ड, रोड्स आर नैरो, रोड्स कैन नॉट केटर द नीड ऑफ द पीपल। जितना रोड पे एक नदी है, बाढ़ कब आती है, जब उसमें से पानी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जितना पानी बहा सकता है उससे ज़्यादा पानी आ जाए तो फ्लड आ जाता है, और ट्रैफिक, उससे एक रोड की कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो फ्लड आ जाएगा। हम रिवर्स आर नेचुरल बट रोड्स आर मैन मेड। हम इनने रोड्स को बनाया ही ऐसे, हमने सिटी को प्लान ही ऐसे किया है। सो सिटीज आर हैविंग न्यू प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप, ट्रैफिक इज द प्रॉब्लम। एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी हैव हाउसेज बट वी डोंट हैव द हाउसेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्शंस। बड़े घर, XIG, MIG, रिच लोगों के घर, गरीब लोगों के लिए घर नहीं है। सो एवरी सोसाइटी, एवरी अर्बन सेंटर, हाउसिंग इज द प्रॉब्लम, transport is the problem, availability of water become the problem. So urban centers develop a variety of problems. So this is then जब इतनी प्रॉब्लम आ गई तो suppose there is one city
and there is another city, और इनको जोड़ने वाला जो रोड है, sometimes in this city settlement develop here also. So there is no gap in between. दिल्ली से मेरठ चले जाइए, it's almost 100 kilometers, 90 kilometers. But you will not find even a single plot vacant along the road. Houses are constructed पीछे भी बस इतने में रोड की just because of the accessibility रोड के साथ साथ it become the urban area. So such type of urban area is known as Kannar Basin. Kannar. नगर, इस नगर से और इस नगर तक चले जाइए, लगातार अर्बन एरिया मिले. सो बिकॉज सिटीज आर डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, कहीं जाना है आना है आसान है, रोड पे रोड एक्सेसिबिलिटी डिटरमाइन द लेवल ऑफ पीपल, फास्टर द एक्सेसिबिलिटी फास्टर द डेवलपमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक अर्बनाइजेशन. आई गेव यू शहरीकरण क्या है एंड हाउ इट इवॉल्व्ड. The broad basic idea I gave you. We have different type of cities. Big cities are increasing. Subsistence urbanization is increasing. And in next class tomorrow I will be complete and